Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zishan Ahmed Shahid. I'm working as an Assistant Director of Automation and Policy Control. Today, we are going to talk about how we can upload assignment on LMS. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। LMS पे लॉगिन करने के बाद आप अपने मेन डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं। स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर आप यहाँ पे एडिट मोड का ऑप्शन देख रहे हैं, इसे आप ऑन कर लें ताकि आप एडिटिंग कर सकें। आप अपने उस पर्टिकुलर कोर्स को ओपन करें जहाँ पे आप असाइनमेंट को अपलोड करना चाह रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करके आप अपने उस पर्टिकुलर वीक में आ जाएं जिस वीक में आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एट द एंड ऑफ वीक 4 आप अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप वीक 4 के एंड के ऊपर यहाँ पर एक प्लस का बटन देख रहे हैं, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। आप इस प्लस को क्लिक करके ओपन करते हैं तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस आ जाते हैं। आप इनमें से असाइनमेंट की ऑप्शन को चूज करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ डाटा पुट करना है, असाइनमेंट का नेम। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं बच्चों से असाइनमेंट नंबर 1 लेने जा रहा हूँ। असाइनमेंट 1 और एट द एंड ऑफ चैप्टर 4 है। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी वेरियस इंस्ट्रक्शंस देंगे जो आप चाहते हैं कि जब बच्चा असाइनमेंट को ओपन करने लगे तो उसे ये इंस्ट्रक्शंस नज़र आ जाए। आप ये वेरियस इंस्ट्रक्शंस यहाँ पुट कर चुके हैं। जब बच्चा असाइनमेंट को ओपन करने जा रहा होगा तो उसको ये इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। याद रहे यहाँ पर डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज, इसको जब तक आप चेक नहीं करेंगे बच्चे को इंस्ट्रक्शन नज़र नहीं। एक्टिविटी इंस्ट्रक्शंस में अगर आप कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ नीचे आप आ जाएं जहाँ आपको फाइल अपलोड करनी है। फाइल को अपलोड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप यहाँ इस ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, चूज अ फाइल के ऊपर चले जाते हैं और अपनी उस फाइल को आप अपलोड कर लेते हैं जो कि आपने सिस्टम में सेव की हुई। दूसरा और आसान तरीका यह है कि आप अपनी उस फाइल को डेस्कटॉप से ड्रैग करके भी यहाँ पर फेंक सकते हैं। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको बेहतर लग रहा है आप उसके थ्रू अपनी फाइल को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड दिस फाइल। नीचे आप देख रहे हैं अवेलेबिलिटी के ऊपर अलाउ सबमिशन फॉर्म। यहाँ आप डेट सेट करते हैं कि ये असाइनमेंट किस दिन से बच्चों के लिए अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 31 अक्टूबर को इस असाइनमेंट को बच्चों से रिसीव करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डेट, मंथ और टाइम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, सुबह 8 बजे मैं इस असाइनमेंट को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे ड्यू डेट के बच्चे कब तक उसको सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 नवंबर तक का मैं टाइम देना चाह रहा हूँ। कट ऑफ डेट अगर मैं देना चाह रहा हूँ तो यहाँ मुझे अनेबल के चेक को ऑन करना है। उसके बाद सिस्टम मुझे यहाँ कट ऑफ डेट अलाउ करेगा। कट ऑफ डेट मैं कोई भी अपनी मर्जी से रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि 7 नवंबर के बाद कोई भी बच्चा फाइल अपलोड ना कर सके तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ विद 7 नवंबर के साथ। यहाँ इसी तरह से टाइम भी दे देता हूँ। याद रहे ये फॉर्मेट 24 और क्लॉक पर चलता है। तो अगर मुझे 4 बजे तक बच्चों को अलाउ करना है तो मुझे यहाँ से 16 सेलेक्ट करना है और मिनट्स और टाइम को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। रिमाइंडर मी टू ग्रेड बाय का मतलब ये है कि आप सिस्टम से ये चाह रहे हैं कि वो आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करे कि आपने बच्चों की असाइनमेंट बच्चों से ली हुई है और आपने उन्हें ग्रेड करना। नीचे अगर आप आ जाएं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अपलोडेड फाइल्स, मैक्सिमम फाइल्स आप अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यूजुअली तौर के ऊपर आप बच्चों से एक ही फाइल जो है उन्हें सबमिशन के लिए अलाउ करते हैं। सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट 20 MB की फाइल की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। 20 MB तक फाइल अपलोड हो सकती है। अगर आपके बच्चे 20 MB से ज़्यादा की फाइल अपलोड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी क्योंकि वो ज़्यादा जगह भी घेरेगी सर्वर पर और ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर है। इसलिए उन्हें फिर उस फाइल को कहीं और किसी और मीडियम पर अपलोड करके वहाँ से लिंक बना के वो लिंक यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो इस फाइल को यूट्यूब पर या फिर गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करके लिंक शेयर कर सकते हैं। एक्सेप्ट फाइल टाइप्स।
आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजुअली तौर के ऊपर ऑल फाइल टाइप्स आप बच्चों से रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, ग्रेड्स पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ सिस्टम को बता रहे हैं कि आपकी असाइनमेंट के टोटल मार्क्स कितने होंगे और ग्रेड 2 पास मार्क्स कितने होंगे। और स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब आप असाइनमेंट की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अच्छे से पूरी कर चुके हैं। सेव एंड रिटर्न टू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपकी असाइनमेंट पर ले जाए और यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने असाइनमेंट को अपलोड करते हुए दी थी। अब आप अपनी असाइनमेंट को ओपन करते हैं। ओपन करके स्क्रॉल डाउन करें। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने असाइनमेंट को अपलोड करते हुए दी थी। यहाँ नीचे व्यू ऑल सबमिशंस आप देख सकते हैं कि आपकी क्लास में टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे और उनमें से कितने बच्चे ने इसको सबमिट कर दिया है, टाइम रिमेनिंग कितना है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको नजर आ रही है। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।